कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल, विल पावर। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। याद रखिए, जिंदगी आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 30 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि। उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सेहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। आपको शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि में स्थित होकर के वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सुख भाव को, 4th हाउस को, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव मारक भाव को और 10वीं दृष्टि से एकादश भाव लाभ भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से संचित धन में कुछ कमी आएगी। कोई भी कारण से हो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस कम होगा और आप परिवार में सदस्यों से विवाद बढ़ेगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि है। गोचर में भी शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विराजमान है। इसलिए शनि की यह अवधि आप मकर राशि वालों के लिए मिक्स रहेगी। आपकी आवाज़ खराब हो सकती है या आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल अधिक करने लगेंगे। वक्री शनि के समय काल में आप अपने कैरियर को लेकर के दुविधा में, असमंजस में या ये बोल कसमकस में रहेंगे। इस समय अपना कैरियर बदलने की तीव्र इच्छा आप में पनपने लगेगी। इसकी वजह से कैरियर में रुकावटें भी आ सकती है या आपको घर में भी बैठना पड़ सकता है। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और कैरियर लाइफ में एडजस्टमेंट की कमी दिखाई देगी। शनि के वक्री गोचर काल में मन में रिजेक्ट होने का डर सताता रहेगा। आप डरे रहेंगे कि कहीं इमेज खराब ना हो जाए। वक्री शनि आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में स्थित होने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। बार बार हॉस्पिटल के चक्करों से आप हताश हो जाएंगे। स्वभाव आपका इरिटेशन में आ जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। स्वजनों से वैर विरोध बढ़ेगा। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या कामकाज में भी सफलता नहीं मिलने से भी परेशान हो सकते हैं। आप शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने लगेंगे और सुख में कुछ कमी आने लगेगी। नज़दीकी रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी सहायता प्राप्त नहीं होगी और हर समय चिंता लगी रहेगी, हर समय चिंता बनी रहेगी। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से तीसरे भाव को और अपनी राशि से 10वें भाव पर जो दृष्टिपात करने की, और अपने से 7वें भाव पर हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। ऐसी स्थिति में
कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर 4th हाउस में स्थित मेष राशि पर रहेगी। सुख भाव के स्वामी मंगल है और शनि और मंगल में संबंध है और परस्पर सम है। इससे आपको माता का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बार बार उभर करके आएंगी। साथ ही भूमि तथा भवन का सुख भी विवाद के साथ में ही मिलेगा। संतान परेशान करेगी या नुकसान करेगी। घर में क्लेश, अकरण, झगड़ा आप खड़ा हो सकता है और संतान को, स्पेशली पुत्र संतान को कष्ट ज्यादा मिल सकता है। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव मारक भाव पर होगी, सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। शनि और सूर्य परस्पर घोर शत्रु है। इस कारण व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है। विचारों में भिन्नता होने से मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट पाएंगे, ब्लड इन्फेक्शन से परेशान होंगे और काम काज में मन नहीं लगेगा। बात बात में क्रोधित या बेकाबू हो सकते हैं। अपने दुश्मनों से, विरोधियों से भयभीत नजर आएंगे। आप खुद को दूसरों से कम समझने लगेंगे और आपको लगेगा कि जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जो कमिटमेंट है समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे, इससे भी विवाद बढ़ेगा। सुख में आपको कमी नजर आएगी। डिप्रेसिव थॉट आने से आप खुद नेगेटिव बन सकते हैं। इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की दशम दृष्टि लाभ भाव वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल। शनि और मंगल का परस्पर संबंध है, वो सम का है। इसलिए यह स्थिति आपसे मेहनत तो करवाएगी, पर आप अपने दिमाग से आमदनी में, लाभ में वृद्धि कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि बल से काम ज़्यादा करें। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी भी महसूस हो सकती है। इन 139 दिनों में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट में भी सावधान रहना चाहिए। कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती है। साढ़े साथी में जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। संभव है कि कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता ना मिले, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की समय है। ये आपकी समय है, वो आपका एग्ज़ाम ले रहा है कि आप में कितना साहस है, कितना आप झेल सकते हैं, अपना कौन पराया कौन। ये सब कुछ स्थितियाँ आपके साथ में हो रही है। उसका कारण शनि की साढ़े साथी भी है और शनि का वक्री होना भी है। यहाँ पर अगर आप स्टेबल बने रहे तो आप शाइनिंग स्टार कहलाएंगे, अर्थात आपको शनि की साढ़े साथी समाप्त होते ही बहुत तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यून अप होंगे। अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है। तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है। अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा, या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है, उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि साढ़े साथी दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इम्पैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सड़सद या शनि का ढैया चल रहा है, उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है, ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गाँव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।